हर साल बारिश के मौसम में सेरेंगेटी के इलाके में बहुत तेज बारिश होती है। बड़ी मात्रा में पानी मैदानों और निचले इलाकों में भरने लगता है। धीरे धीरे छोटी झीलें और गड्ढे आपस में मिलकर बड़े जल भराव का रूप ले लेते हैं। कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि वहां रहने वाले जानवरों को सुरक्षित जगहों की ओर जाना पड़ता है। इसलिए बहुत से जानवर ऊंचे इलाकों की तरफ निकलने लगते हैं ताकि बाढ़ से बच सकें। बारिश बढ़ने के साथ पूरे इलाके का दृश्य बदल जाता है। जो जगह कुछ दिन पहले सूखी थी वहाँ चारों तरफ पानी फैल जाता है। घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों के लिए यह समय आसान भी होता है और मुश्किल भी। एक तरफ उन्हें ताजा घास और पानी मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ और शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी दौरान एक हाथियों का झुंड तेज बहते पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था। बड़े हाथी भारी शरीर की वजह से पानी में अपना संतुलन बनाए हुए थे, लेकिन छोटे हाथियों के लिए यह बहुत कठिन था। एक छोटे हाथी का शरीर पानी के तेज बहाव में डगमगा गया और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। पानी उसके सूंड तक पहुंच गया और वह बहने लगा। तभी उसकी माँ तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। उसने खुद को पानी के तेज बहाव के सामने खड़ा कर दिया ताकि छोटा हाथी सुरक्षित रह सके। बड़े शरीर की वजह से वह पानी का दबाव झेल पा रही थी। दूसरे छोटे हाथी भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। इस तरह बड़े हाथियों ने छोटे हाथियों को सहारा देकर नदी पार करवाई। बारिश के बाद मैदानों में नई घास उगाती है, इसलिए बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवर वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन जहाँ ज्यादा जानवर होते हैं वहाँ शिकारी भी पहुँच जाते हैं, इसलिए हर जानवर को सावधान रहना पड़ता है। एक जगह एक हिरण थोड़ा असावधान हो गया। तभी एक चीता मौके का फायदा उठाकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। चीते की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हिरण को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही देर में चीते ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसके बच्चे भी वहाँ आ गए और पूरे परिवार के लिए भोजन मिल गया। दूसरी तरफ कुछ छोटे सियार भोजन की तलाश में भटक रहे थे। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से उनका बिल खराब हो गया था। इसी समय बड़ी संख्या में आर्मी चींटियां नया ठिकाना ढूंढ रही थी। रास्ते में उन्हें सियारों का बिल मिला। ये चींटियां बहुत आक्रामक होती हैं और समूह में हमला करती हैं। वे छोटे सियारों के शरीर पर चढ़ने लगी और काटने लगी। दर्द और परेशानी की वजह से सियार के बच्चों को बिल छोड़ना पड़ा। इसी बीच एक दरियाई घोड़ी ने लंबे गर्भकाल के बाद बच्चे को जन्म दिया। कई महीनों तक बच्चे को पेट में रखने के बाद आखिरकार वह पैदा हुआ। लेकिन जन्म के समय माँ और बच्चे दोनों खतरे में होते हैं, क्योंकि खून और गंध से आसपास के शिकारी जानवर आकर्षित हो सकते हैं। नया बच्चा अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां पहुंच गया। वे छोटे बच्चे को आसान शिकार समझ रहे थे, लेकिन दरियाई घोड़ों के झुंड ने मिलकर बच्चे की रक्षा शुरू कर दी। बड़े दरियाई घोड़े बच्चे के चारों तरफ खड़े हो गए ताकि शिकारी पास न आ सके। एक बड़ा नर दरियाई घोड़ा आगे बढ़कर जंगली कुत्तों को दूर भगाने लगा। झुंड के बाकी सदस्यों की मदद से बच्चे को संभलने और खड़े होने का समय मिल गया। थोड़ी कोशिश के बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो सका। इसके बाद वह धीरे धीरे अपनी माँ और समूह के साथ चलने लगा। इस मौसम में मैदानों में बहुत से जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। झेब्रा, हिरण, शेर और दूसरे कई जानवरों के साथ छोटे बच्चे दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि इस समय घास और भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए बच्चों के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। उन्हें जल्दी जल्दी बढ़ना और मजबूत बनना होता है ताकि वे अपने समूह के साथ लंबी यात्रा और प्रवास में शामिल हो सके। इसी तरह हर साल जानवरों का जीवन चक्र चलता रहता है और उनकी प्रजातियां आगे बढ़ती रहती हैं।